आरती के दो होनहार बेटे थे, लव और कुश। उनकी बड़ी बहू का नाम था राधिका, जो कि उनकी हर बात माना करती थी। आज आरती बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी दूसरी बहू संध्या का गृह प्रवेश जो करवा रही थी। गृह प्रवेश होने के बाद आरती अपनी बड़ी बहू राधिका से कहती है, बहू, छोटी बहू अभी नई आई है, उसको सब कुछ अच्छे से समझा देना। देखना कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको घर में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संध्या को सब कुछ समझा दूंगी और कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था और आपने मुझे सब कितने प्यार से सिखाया था। मैं भी ऐसे ही प्यार से संध्या को सब कुछ सिखा दूंगी। बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जब तक तू है मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। आरती ये बोलकर संध्या की बाकी रस्में करवाने लग जाती है कि तभी आरती की पड़ोसन सुनंदा राधिका के पास आती है और कहती है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे तो सोच सोच कर। आंटी जी, आज तो कितनी खुशी का माहौल है, फिर आप क्या सोच सोच कर दुखी हो रही हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है बहू, तू नहीं जानती। आज तक तो तेरा घर पर राज चलता रहा, लेकिन अब देवरानी आकर तेरी थोड़ी ना सुनेगी। अब भगवान ही तेरा भला करे। तुम्हारे घर में कलेश शुरू हो जाएगा, देखना। सुनंदा राधिका को भड़काकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधिका के दिमाग में भी अब कहीं ना कहीं यही सारी बातें घूमने लगती है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। राधिका संध्या के पास आती है और कहती है, देवरानी जी, अब आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। कल आपका ससुराल में पहला दिन होगा, आपको बहुत मेहनत करनी है। कल मुंह दिखाई है, पहली रसोई है और बहुत सारी रस्में भी है। दीदी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, देखना सब खुश हो जाएंगे। और भगवान की दया से मैं इतनी सुंदर हूँ कि क्या कहना। और मुझे ना सारे रिवाजों की भी अच्छी जानकारी है। मेरी देवरानी को तो सच में सब कुछ आता है। ऐसे तो मेरी इस घर में कोई इज्जत और जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि जब मैं घर में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था और माँ जी ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर ये तो सीखी सिखाई आई है। राधिका सोच में पड़ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तो वहीं संध्या अपने ससुराल में अपने पहले दिन की शुरुआत कान्हा जी की आरती से करती है और भोग लगाकर सभी घर वालों को प्रसाद देती है। कुछ देर बाद सभी को बढ़िया सा नाश्ता भी परोसती है। वाह बहू वाह, क्या नाश्ता बनाया है। ऐसा लग रहा है 5 सितारा होटल से मंगवाया हो। तूने तो दिल ही जीत लिया बहू। ये मटर पनीर खाते हुए तो मन कर रहा है कि उंगलियां खा जाओ। इतना भी अच्छा नहीं बना, मुझे तो मटर पनीर में नमक ज़रा कम लग रहा है। बहू, नमक सही है, शायद आजकल तू ज़्यादा नमक खाने लगी है। जानती है ना, जब तू आई थी तो तुझे बस गैस ऑन करना आता था। जेठानी जी, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो मैं आपकी कटोरी में नमक डाल देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर चुका है। ये बोलकर संध्या नाश्ता छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद मुंह दिखाए की रस्म शुरू होती है। सब संध्या को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब होते देखकर राधिका को बहुत अकेलापन महसूस होता है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। ऐसे ही देवरानी का ससुराल में पहला दिन बीत जाता है और वो सबसे ऐसे घुल मिल गई थी जैसे सालों से ससुराल में रह रही हो। यूं ही एक दिन आरती संध्या और राधिका से कहती है, राधिका बहू, आज तू रोटी बना ले और संध्या बहू तू सब्जी। वो क्या है ना, तेरे हाथों की सब्जी खाकर आनंद आ जाता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। क्यों माँ जी, मैं सब्ज़ी क्यों नहीं बना सकती? क्या मैं अच्छी नहीं बनाती? ये मत भूलिए कि संध्या के आने से पहले 4 साल तक मैं ही खाना बना रही थी। जेठानी जी, माँ जी का वो मतलब नहीं था। बस, मुझे आप दोनों मत सिखाओ। एक काम करो संध्या, तुम सब्जी और रोटी दोनों ही बना लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बहू सुन तो। राधिका ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सास की बात को भी नहीं सुनती और रोते हुए खुद से कहती है, मेरी देवरानी ने तो पहले दिन से ही सबको अपने काबू में कर लिया है। जो देखो उसकी तारीफ करता है, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। अब करे वही सब कुछ। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी देवरानी तो सब कुछ संभाल लेगी।
और फिर मेरा इस घर में क्या होगा? और अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी अब जिंदा नहीं है। एक काम करती हूँ, अब से मैं अपनी देवरानी को घर में कुछ करने ही नहीं दूंगी। राधिका ये सोचकर फैसला कर लेती है कि अब से वो सब काम खुद करेगी। ऐसे ही एक सुबह वो जल्दी उठकर ऊंची आवाज़ में पूजा करके सबको जगा देती है और सुबह 7 बजे ही दिन का खाना बनाकर रख देती है ताकि देवरानी कोई काम ना कर पाए। घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, अब से सब कुछ राधिका खुद ही करती है। सभी घर वाले ये सब देख रहे थे, लेकिन बस कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब राधिका के हाथों के खाने का स्वाद और ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका खाना दिल से नहीं, ज़िद में बनता था। ऐसे ही एक दिन वो खाना बनाते हुए सोचती है, अरे वाह, अब तो देवरानी को मैं कोई काम करने ही नहीं देती। अच्छा है ना काम करेगी, न देवरानी की ससुराल में पहले दिन जैसी तारीफ होगी। राधिका ये सब सोचते हुए खुश होकर खाना बना रही थी कि तभी रसोई में संध्या आती है और कहती है, जेठानी जी, आप कब से अकेले सब कर रही हैं? लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, देवरानी जी, तुम तो अभी नहीं आई हो, तुम जाकर आराम करो, मैं सब अकेले संभाल सकती हूँ। मैं आपको ये बताने आई थी कि शाम को माँ जी ने कुछ मेहमान बुलाए हैं, वो भी खाना खाकर जाएंगी, इसलिए इतना सब आप अकेले कैसे कर पाएंगी? मुझे मदद करने दीजिए ना। तुम नहीं आई हो, मैं अब तक सब करती थी ना। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझसे क्या होगा और क्या नहीं। जाओ यहाँ से। संध्या ये सुनकर चली जाती है और राधिका खुद खाना बनाती है। जल्दबाजी के चक्कर में उसका सारा खाना खराब हो जाता है। जैसे सब्ज़ी में नमक तेज़ हो जाता है, दाल जल जाती है और खीर में तो वो चीनी डालना ही भूल जाती है। लेकिन शाम को जब सारे मेहमान आते हैं तो खाने की तारीफ़ करके अपने घर चले जाते हैं और आरती सबको ये बताती है कि ये सब तो राधिका ने अकेले बनाया है। और उनके सबके जाने के बाद राधिका रोते हुए आरती से कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब खाना मैंने नहीं बनाया। राधिका से जल्दबाजी में जब सारा खाना खराब हो जाता है तो राधिका रोने लगती है। कुछ देर बाद संध्या किचन में आती है और अपनी जेठानी को रोता देख फिर से खाना बनाने में अपनी जेठानी की मदद करती है और दोनों मिलकर सारा खाना दोबारा बनाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि मेरी अहमियत देवरानी जी के आने से कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही खुद को बेहतर साबित कर दिया था। मैं डर गई थी माँ जी। अरे पगली, माँ के लिए ना बेटियाँ बराबर होती है, और तुम दोनों मेरी बहू नहीं, बेटियाँ हो, बेटियाँ। राधिका को अपनी गलती समझ में आती है और उस दिन के बाद से वो कभी अपनी देवरानी से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से मिलकर रहती है। ये कहानी शायद आपको कहानी कम, अपनी जिंदगी की ही कोई घटना लगे, लेकिन ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहाँ का पहला दिन कोई कैसे भूल सकता है भला। ओहो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वरना ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं सोती ही रहती हूँ। राधा बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो अंधेरा। वो जल्दी से नहाकर निकलती है, मंदिर में आरती रखती है और किचन में चली जाती है। अरे अभी तो ठीक से भोर भी नहीं हुई, ये किचन में कौन है? चोर, चोर, अरे कोई चोर है, घर में आ गया है, पकड़ो उसे। बेचारी बहू हाथ में बेसन घोलकर पकोड़े की तैयारी कर रही थी, शोर शराबे से डर जाती है। कहाँ है चोर माँ जी, कहाँ है चोर? मैं अभी गर्मा गर्म तेल उड़ेल देती हूँ उस पर। अरे बहू, किचन में चोर है। पर माँ जी, किचन में तो कब से मैं हूँ, वहाँ तो कोई चोर नहीं है। ओहो, तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज़ से सोचा कि कहीं चोर तो नहीं। बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? आराम कर। अरे शादी की सारी तैयारियों में थक गई होगी, पहला दिन है, आज तो आराम से उठना था। जाकर सो जा। बहू को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाय रे, ये क्या, जहाँ माँ बिना सूरज उगे ही सूरज उग गया बोलकर उठा देती थी, वहीं सास तो सूरज निकलने के बाद भी सो जा बोल रही है। तो करना क्या था, राधा सो जाती है। आगे बहू जो एक बार सो गई, वो भी निश्चिंत होकर तो सो ही गई। अब कमरे के बाहर, लो, हम तो इतनी दूर बरेली से क्या सोती बहू देखने आए हैं।
एक हम ही पगले रहे हैं जो ससुराल के डर से आज तक कप कपाते हैं। आजकल की बहू को देखो कैसे सर पर चढ़ी रहती है, उठी भी ना। सब कुछ पति सुन रहा था। अब पति कैसे बीवी की इज्जत ससुराल में गिरने देता। वो उठ गई है बुआ जी, वो क्या है ना, कुछ कपड़े संभाल रही है। सारा शादी के बाद बिखरा है ना, फिर लहंगा जेवर वो तो पता ही है आपको। मैं अभी भेजता हूँ उसे आपके पास। पति फटाफट कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, राधा, ओ मेरी राधा। हाँ जी, क्या हो गया है? उठना है क्या? वो सुबह 4 बजे उठकर नहाकर नाश्ता बना दिया था, लेकिन माँ जी ने कहा सो जाओ तो सो गई। अब वेट कर रही थी कि माँ जी जब उठने को बोले तो उठ जाओ। हाय रे, कितनी सीधी हो, सुबह 4 बजे की उठी हो, सो जाओ वरना नींद अधूरी रहेगी। नहीं नहीं, अब ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? पति बीवी को सारी बात बताता है। अब ये मैं कैसे सह सकता हूँ कि मेरे खानदान में कोई तुम्हारी बुराई करे, इसीलिए तुम्हें बताने आ गया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। बीवी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है पीठ के पीछे। कल तक जो 2 हाथ खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे, वो पहले दिन ऐसे ही जज कर लेंगे। खैर, राधा बाहर आती है। सासू माँ, आपने नाश्ता किया? अरे हमसे भी पूछ लो बहू, सास तो सारी जिंदगी साथ है, हम तो कल ही चले जाएंगे। वैसे बहू देखा वक्त क्या हो रहा है? तभी सास आ जाती है। अरे ये तो पगली आधी रात को ही डर कर उठ गई थी, नहा धोकर तैयार। किचन में बेसन भी घोल दिया और मुझे लगा कहीं चोर तो नहीं घुस गया, तो मैंने ही कहा सो जा, क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर, बाकी जिंदगी तो गृहस्थी में फंसना ही है। आप ढील दे दोगी तो क्या पता भाभी आपको ही इसकी गृहस्थी संभालनी पड़े। अरे बहुओं को तो दबा कर रखना चाहिए, तभी ये ठीक रहती हैं। बहू परेशान कि ये क्या हो रहा है। अरे पहला दिन ससुराल में और कोई ऐसे बोल दे। मैं कोई जानवर तो नहीं जिसे दबा कर रखा जाए। बहू बहू होती है, अपना घर छोड़कर आई है, पहला दिन है तो ज़रा प्यार दिखा दो। बहू इन सब ख्यालों में होती है कि पीछे से आवाज़ आती है। भाभी चलो अपना बक्सा खोलो, देखिए तो क्या क्या है और हमारे लिए क्या भेजा है आपकी माँ ने। हाँ हाँ चलिए ना। अरे चलिए, क्या बक्सा यहाँ लेकर आ। मैं कैसे, वो तो बहुत भारी। अरे सही तो बोल रही है। वैसे किसी का प्राइवेट बक्सा सबके सामने खोलने की क्या ज़रूरत है। बहू जो लाई है दे दे इन लोगों को। ऐसे कैसे, जो लाई है हम तो पसंद का लेंगे ना। बक्सा खोलो भाभी, यही तो रिवाज है, जो हमें पसंद आएगा हम तो वही लेंगे। हाँ, तेरी माँ ने कौन सा हम लोगों को हमारी पसंद का दिया था, है जो तुम लोग अपनी भाभी से मांग रही हो। अरे कैसी बात कर रहे हो विमला, तूने तो मेरी सबसे महंगी वाली सिप्पी की साड़ी पर हाथ मारा था। आज भी तरसती हूँ मैं उस साड़ी के लिए। तो ये हाल है ससुराल के पहले दिन का। लेकिन अभी तो शुरुआत है। राधा के सामने तो पूरा दिन पड़ा है, आगे क्या क्या होना है देखते हैं। बक्सा खुलता है। रिवाज के अनुसार उसकी सबसे फेवरेट साड़ी उसकी ननद ले उड़ती है और वो बोल भी नहीं पाती कि भाई रुको, ये मेरी है, मैं नहीं दे सकती। फिर आगे। अरे मैं तो जा रही हूँ, बहू के हाथ का कुछ मीठा खा लूँ, फिर घर को निकलूंगी। अरे सासू माँ, बेटी के घर का नमक खाएंगी क्या? अरे सुना नहीं, मेरी माँ ने मीठा बोला है, नमक नहीं। चीनी खाएगी माँ अपनी बेटी के बहू के हाथ का। क्यों माँ? बहू जा जाकर कुछ मीठा बना ला। बहू तो बिल्कुल इसी का इंतज़ार कर रही थी। शादी के 10 दिन पहले से ही हर माँ बेटी को मीठा बनाना सिखाती है, जिससे ससुराल में उसकी बेइज्जती ना हो। अब क्या था, पहुँच जाती है हलवा बनाने किचन में। लेकिन ये क्या, कहाँ है सूजी, चीनी, किशमिश, कुछ नहीं पता। हलवा कैसे बनाए? दीदी, वो सूजी कहाँ रखी है? सूजी? नहीं नहीं भाभी, सूजी नहीं, दूध। वो क्या है ना, खीर बनानी है। हाय, लो कर लो बात। अब क्या, 10 दिन की ट्रेनिंग की थी, उसकी तो वाट लग गई ना। अब पढ़ा निबंध गाय पर था और पेपर में माँ पर लिखना आ गया। अब क्या करेगी राधा? एक काम करती हूँ,
जैसे पेपर में शब्द इधर से उधर कर देती थी यहाँ भी वही करती हूँ। वैसे बनाना था हलवा, बना देती हूँ खीर। हाँ अब क्या खुद सोचिए, जब हलवे की रेसिपी में खीर बनेगी तो क्या होगा? वही हुआ। वैसे भुने चावल की खुशबू अच्छी है, बस दूध में चावल घुला नहीं, बाकी खीर अच्छी बनी है। बहू ये ले तेरी पहली रसोई। ये बोलकर नानी सास गले पर पड़ा हार बहू को डाल देती है। सब एक एक करके बहू की तारीफ करते हैं और बहू को तोहफा देते हैं। आप सबने मेरी बहू को समझा, इतना ही बहुत है। बेटा अब तो तू हमारा ही हिस्सा है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, समझी? जा, थक गई होगी, आराम कर ले, फिर शाम को तेरे मम्मी पापा को भी तो आना है ना। बहू कमरे में चली जाती है। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, पहली बार आ रहे हैं बेटे के ससुराल। अरे आपके माँ बाप की तरह खाली हाथ ना आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ, और जो ट्रक भर कर सामान आया था मेरे आने से पहले, वो भूल गई क्या? मैं तो चली, तुम ननद भाभी लड़ो शादी के 25 साल बाद भी। घर का माहौल नई बहू के आने से खुशनुमा था। घर सजा धजा और सजी धजी बहू। शाम को बहू के माता पिता। कैसी हैं समधन जी? मैं तो कब से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी कि अपनी लाडू से मिलूं। कहाँ है वो? अरे तैयार हो रही है, वैसे इंतज़ार क्यों कर रही थी, आ ही जाती, अब तो एक ही परिवार है। आइए मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू राधा, ए राधा बहू आओ तो, देखो कौन आया है। वहीं कमरे में सुनिए जी, मुझे ना शर्म आ रही है पापा मम्मी के सामने जाने में। वैसे बड़ी बड़ी सी लग रही हो ना साड़ी में, क्या करूं? पति राधा को एक पैकेट देता है जिसमें सूट होता है। ये सूट पहन कर जाओ, मैं माँ से बात कर लूँगा। राधा के बहुत मना करने पर भी रोहित नहीं मानता और वो सूट पहनकर शादी के पहले दिन माँ बाप के सामने जाती है। सर पर होता है हल्का सा पल्ला। लो जी आ गई, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू सूट में। बहू तू तो ना आपसे सूट ही पहनना। हाँ। राधा को अब सब अच्छा लगता है। ससुराल का पहला दिन इतनी खट्टी मीठी यादों वाला, कुछ कड़वा तो बहुत कुछ मीठा। तो कैसा था आपके ससुराल का पहला दिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जानने के लिए उत्सुक हूँ मैं।